श्री शिव पुराण शतरुद्र संहिता। शिव जी के सदोतजात वामदेव तत्पुरुष अघोर ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते नमः। ओम हर हर महादेव। अध्याय 1। वंदे महानंदम अंतम लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महंतम गौरीप्रियम कार्तिक विघ्नराज सम उद्भवम शंकरम आदिदेवम। जो परम आनंद में है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्म पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सदोतजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। अब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विभा, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया और पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ।
तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन महाभयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवदेवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब उनके पार्श्वभाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरी के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठ धृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भाव हुए, जिसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्व सबरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिष्यों का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोतजात आदि अवतारों का प्रकट संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें ईशान जो शिव रूप है, सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सदोतजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्रकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री अध्याय 1। शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का ही रूप है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह
यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विशंभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है। जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह दूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा का संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, वह शिव का रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिव में है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन होने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस श्लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन सुनो। महाप्रयाग, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजा विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंता आकुल हो गई। उस समय यो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यूं विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देव अधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले, महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूँगा। जो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। किंतु अभी तक तुमने अक्षय
नारी कुल का प्रकट्य नहीं हुआ है, इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगत माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूं याचना की जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सूताराम जगतमयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर है, हंसते हुए जगद अंबिका से बोले, देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्ध नारी नर अर्ध रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। इति श्री अध्याय 2 और 3। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण, बारह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगिनी के किसी द्वापर युग में मैं लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट रहूंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे और जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पिता, मैं उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुदुम्बी, शत्रुप, हर्षिक और कैतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी उन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4
योग साधक महात्मा पुत्र होंगे, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवर्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतकर्तु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह, सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योगविदम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की बुद्धि के लिए ध्यान करने पर भी मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नामक 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनका सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सनमुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उनके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उस दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे, जो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहितकारी होगा। मैंने उसका चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इतिश्री अध्याय 4। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वत उत्तम भृगुतुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। केतु श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में शततेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं
पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालिखिल्य आश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविष्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उस मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देवकृत्यंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋत्यंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी के नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाचश्रवा, रुचिक, शय्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधीमि नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब भी मैं हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ 28 पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, 28 नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य 28 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुणिक कंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचश्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे पलक्ष, दर्भयायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब भी मैं वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, वृद्ध, अश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न रहूंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, शंभुक और आश्वलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जादूकर्ण व्यास होंगे, तब भी मैं
प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छन शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मैरुगुरु की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारंगामी उद्धर्व रेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभु 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्षी माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इति श्री अध्याय 5। नंदी ईश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देवे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए
यज्ञक्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझे बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वदा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणय को नमस्कार करते हुए कहने लगे, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शाल लंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार तो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने कहा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। इति श्री अध्याय 6। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देकर चंद्र अर्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिल के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे
और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा दिव्य शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो गए, हो जाओ, यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नारियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके नाम है जटोदरका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका तथा जम्बू नदी। मुने, यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद पर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सूर्यशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामु ने इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुरुष पुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सब कुछ जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य हो जाओगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी उपस्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। बस ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरे सानिध्य को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली, वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो।
तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित विष पर आरूढ़ संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। इति श्री अध्याय 7। काल भैरव का महात्म्य। विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख का भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णा अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य श्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिमती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्रह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिष्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंद प्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, किंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है। वह ग्रस्तों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में यूं विचार करने लगे, ओहो, मेरी इस शुष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है।
तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेषभूषित अलंकार तथा चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यूं उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है, इसलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हर्ता तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को भी इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समरारे आप सर्व रूप हैं, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मुनि यूं स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले, मुनिश्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया। भूदेव मेरा मन प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वानंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व और भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावक शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिष्मति के प्रति जो
अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में सब पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषक स्त्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्त्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वदा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रोतों के समान है। इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट आया। इति श्री अध्याय 8 से लेकर 13 तक। शिव जी का शुचिष्मति के गर्भ से प्रकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके ग्रहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से ग्रहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, ग्रहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद पर प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उस विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंस्तव की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वदा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका ग्रहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिकी की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदा अध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर। हरि ओम तत्सत।